ऊपर पूरा यकीन है कि ट्रस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज पे जाने वाला है। ट्रस्ट बिटकॉइन में लोग अरबपति बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। जो 14 जनवरी 2023 को बोला गया था, आज भी वही है, आगे भी वही रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, या क्यों मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात ना करूं? अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बात करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए रिजल्ट वही आने शुरू हो जाएंगे जो बाकी सबके लिए आते हैं। तो अब ये सब चीजें हैं, गाड़ी का ड्रॉ अब डरने वाला है। जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सब लोगों को कि आप कल और परसों में जितनी आपकी टीम में आईडी लग सकती हो, $500 की आईडी लगवाइए परसों रात तक, 31 तारीख तक, क्योंकि 1 तारीख परसों डेफिनेटली क्लोज करना ही है हमें। 400 आईडी तो कंप्लीट होनी है, चाहे एक टीम से आए, चाहे सब टीमों से थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सब टीमों से आएगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी की भी टीम में गाड़ी निकल सकती है। हम नहीं चाहते कि किसी एक टीम में ही सारा का सारा पैसा जाए, सबके अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और सबके पास जाएगा, भारत के कोने कोने में जाएगा, तो डेफिनेटली हर जगह से बिजनेस भी आएगा और हर जगह माहौल अच्छा बनेगा, गाड़ियां चलती हुई मिलेगी। किसी भी स्टेट में जाओगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आपको ट्रस्ट बिटकॉइन का कोई ना कोई कार अचीवर मिलेगा, तो डेफिनेटली मजा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है। और अभी तो सेकंड फेज ही है, थर्ड फेज में अभी 15 लाख की गाड़ी है, तो थर्ड फेज में डेफिनेटली BMW मर्सिडीज ही बटेंगी, और चौथे फेज में फिर आप सोच सकते हैं हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पांचवें फेज में याट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में, इम्पॉसिबल। बट ये तय है अब कि 60 गाड़ियां दिसंबर तक बटने वाली हैं, और दिसंबर तक हम ये सेकंड फेज क्लोज करने वाले हैं, और इस महीने बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है। अभी हम ओपनली इस बात को नहीं कर सकते कि कितना बिजनेस हम करने वाले हैं। 31 तारीख को जब अगली क्लोजिंग 26 तारीख को होगी, उसके बाद आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। आज का भी बिजनेस आप चेक कर लेना, और 26 तारीख को भी चेक कर लेना कितना बिजनेस हो चुका है। लगभग पिछले 8 महीने में जितना बिजनेस किया है, इस एक महीने में उतना बिजनेस होने वाला है। और आप चेक करिए, इतना बिजनेस आने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस इस महीने आने वाला है, और अब अगले 4 महीने में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस आपको देखने को मिलने वाला है। और जो लोग आज टीम बना लेंगे, जो लोग आज वर्किंग कर रहे हैं, केवल कुछ नहीं होता, करने वाले चाहिए, और ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। सब कुछ संभव है दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और हमारे पास तो एक एडवांटेज है कि हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, किसी एक का बिजनेस नहीं है, सब लोगों का बिजनेस है, सब लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर है, सब लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने एफर्ट से, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं। कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि कर नहीं सकते। करना चाहें तो सब लोग कर सकते हैं, हम सब लोग एक जैसे हैं, और जब करने पे आए तो बहुत बड़ी बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। यहाँ कोई कर नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास ऑप्शन नहीं है। भगवान ने एक अच्छा ऑप्शन हमें दे दिया है, जहां हम चीटिंग लेस होके काम कर सकते हैं और ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं, और वाकई में सब लोग कमा भी रहे हैं। बाकी टैक्स आप सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको टैक्स भरना है, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन ना तो कभी हमने किसी से लिया है, ना हमने कभी किसी को दिया है। अब हम 10-15 साल की जिंदगी बची है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। और इस 10-15 साल की जिंदगी अगर ROI प्लान में, लोगों के पैसे देने में, या लोगों की लाइफ में, या लोगों को गालियां देने में, या लोगों की गालियां खाने में बिताने हो, तो आपकी इच्छा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, और ऐसा ना करने का, ऐसा करने का अब कोई कारण कम से कम नहीं है। ट्रस्ट बिटकॉइन नहीं होता आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें काम करना था, नॉलेज नहीं थी तो करते हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करते। लेकिन आज ट्रस्ट बिटकॉइन हमारे पास है, मेहनत से, ईमानदारी से काम करने का हमें मौका दे रहा है। और अगर इससे हम चूक के, इससे बच के हम किसी और कंपनी में जाना चाहें, या किसी ROI कंपनी में काम करने जाना चाहें थोड़ा लालच के लिए, तो फिर वो तो आपकी इच्छा है। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं, और किसी को हम रोक भी नहीं सकते। कोई जाना चाहे तो डेफिनेटली जाए। जिसको अपनी लाइफ से प्यार नहीं है, जिसको अपनी वाइफ से प्यार नहीं है, वो डेफिनेटली जाएगा। जिसको अपनी लाइफ से और वाइफ से प्यार है, वो तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, क्योंकि घर वालों को टेंशन अगर देना चाहते हो, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे तो आपके घर वाले भी टेंशन में रहेंगे, डेफिनेटली वो भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपकी जो खुशी है ना, आपके घर वालों की खुशी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। और आप खुश तब रहोगे जब ईमानदारी से पैसा कमाओगे, नहीं तो खुशी नहीं आएगी। नहीं तो ज्यादा बेटर है पैसा कमाओ ही मत। वैसे पैसा कमाने की लाइफ में जरूरत होती नहीं है बहुत ज्यादा, वैसे खाम खा में हम पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, कोई साथ में लेके नहीं जाता। जितने लोग आए खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। हमें पैसा चाहिए होता सरवाइव करने के लिए, अच्छी लाइफ सरवाइव करने के लिए, और अच्छी लाइफ सरवाइव ईमानदारी से ही की जा सकती है, बेईमानी के पैसे से नहीं की जा सकती। गलत तरीके से कमाए गए पैसे से अच्छी लाइफ आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ईमानदारी से काम करने का हमें मौका मिला है ट्रस्ट बिटकॉइन में, तो इस मौके को आप गवाइए मत। और रही बात टेक्निकल चीजों की, या रही बात एथिकल चीजों की, वो सब आपको भरपूर अगले 4 महीने में कूट कूट के मिलने वाली है। मैं बिल्कुल कोई शर्म नहीं करूंगा, किसी की भी जो सच्चाई है वही बताऊंगा। किसी को बुरी लगती हो तो 100 बार लगे, अच्छी लगती हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी लगेगी तो पैसे कमा लोगे, और बुरा मानोगे तो वो आपकी इच्छा है। अब मैं आपके साथ कोई फ्रॉड करने या चीटिंग करने तो आया नहीं कि आपसे मुझे कोई नाम चाहिए, या आप मुझे सैल्यूट करो, या मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे सुबह से शाम तक गालियां निकालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच बोलना है, उस सच को एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत बड़ा पैसा आप कमा लोगे, क्योंकि मुझे ना तो आपसे नाम चाहिए, ना आपसे पैसा चाहिए।
मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी है, उसको ईमानदारी से निभा रहा हूं इस काम, क्योंकि हर आदमी को कर्म करना चाहिए अपना। मेरा कर्म भगवान ने नेटवर्किंग मुझे दी 2001 में, जब कॉलेज से निकला तो नेटवर्किंग मेरी लाइफ में आई, तो मेरा तो कर्म नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग को भगवान ने मुझे एक पेशे की तरह दिया, तो उसी पेशे में मैं आज भी हूं, तो उसको मैं ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो मेरी ईमानदारी ये बोलती है कि मैं सच बताऊंगा आपको। आपको बुरा लगता हो तो बिल्कुल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुरा लगने से आपको पैसा आता हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, हर रोज बुरा मना करो। और अच्छा लगने से आपका नुकसान होता हो तो फिर ऐसी ऐसी अच्छाई का करना भी क्या है, कोई फायदा नहीं है ना ऐसी अच्छाई का। तो अभी बात कर रहे थे, लेकिन उतनी मेहनत तो कम से कम नहीं करते होंगे जितनी अपने दूसरे प्रोफेशन में करते हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज नए नए लोगों से मिलना, नई नई फैमिली से मिलना, नए नए दोस्तों से मिलना, मिलते मिलाते खाते पीते वैसे ही काम हो जाता है। कौन सा हम यहाँ पे पहाड़ तोड़ रहे हैं, या कौन सा किसी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं कि सिर पे उठा के वॉशिंग पाउडर देने जा रहे हैं, किसी को शैम्पू बेचने जा रहे हैं, या कहीं कोई टेंशन है ऐसी कि किसी से गलत तरीके से पैसा लेने जा रहे हैं। कुछ गलत काम नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच बोल के काम कर रहे हैं। तो किसी तरह की टेंशन, बिना टेंशन के सब लोग काम कर रहे हैं और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो काम करते हुए भी मजा आ रहा है और पैसा भी अच्छा आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या, फिर क्यों नहीं 90 साल जिएंगे। सब लोग जिएंगे 90-100 साल, सब निकालेंगे, पूरे करेंगे। हो सकता है 110 पे भी पहुंच जाए, वो भगवान की इच्छा है जितनी भी हो। तो इसलिए नेगी जी की बात का पूरा, नए लोग ही आज होंगे नहीं, सब ज्वाइन लोग ही होंगे डेफिनेटली। और कुछ नए लोग हों तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सीख सकते हैं। एजुकेशन में सबका राइट होता है, और एजुकेशन हमेशा विदाउट कॉस्ट होनी चाहिए। तो इसलिए आज से एक ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 26 दिसंबर तक चलेंगे, लगभग 4 महीने। 26 दिसंबर को थर्सडे है, हम लास्ट सेशन कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि उस समय हम सेकंड फेज की क्लोजिंग भी मना रहे होंगे। तो अगले 4 महीने में हम सेकंड फेज क्लोज भी करने वाले हैं, और ये ट्रेनिंग सेशन भी हमारा चलता रहेगा। और इस ट्रेनिंग सेशन की वजह से जो लोगों में ज्ञानवर्धन होगा इस इंडस्ट्री के बारे में, थर्ड फेज को कंप्लीट करने में हमें बहुत योगदान मिलेगा उससे। तो इस सेशन में जो लोग आज हैं या जो आने वाले समय में आने वाले हैं लोग, वो रेगुलर रहें हर थर्सडे को। उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपकी नॉलेज में होने वाला है। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूँ या टीचर नहीं हूँ, या यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। सबका अपना अपना अनुभव है। किसी ने 2 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, किसी ने 4 साल किया, किसी ने 5 साल किया, किसी ने 8 साल किया। तो सबका अपना अपना अनुभव है इस इंडस्ट्री को लेके। किसी ने कहीं पैसा डुबाया, किसी ने कमाया, कोई आरओआई प्लान में भी काम कर चुका है, कोई जेन्युइन प्लान में काम कर चुका है, कोई बिटकॉइन में काम कर चुका है, कोई इथेरियम में कर चुका है। तरह तरह के प्लान में लोगों ने काम किया है। और बहुत सारे लोगों का आज समूह है, क्योंकि हम एज ए कम्युनिटी हैं। यहाँ कोई मालिक तो है नहीं, हम सब ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी का हिस्सा है। मैं भी उसी का पार्ट हूँ, आप भी उसी का पार्ट है। तो सब लोग उस कम्युनिटी का पार्ट है, तो सब लोगों का अपना अपना अनुभव है। उन अनुभवों का निचोड़ आपको इन पूरे ट्रेनिंग सेशन में मिलने वाला है 26 दिसंबर 2024 तक। और हो सकता है आज आपको यकीन ना हो, बट 26 दिसंबर को ही हम सेकंड फेज भी क्लोज करने वाले हैं, और डेफिनेटली क्लोज होने वाला है। तो जिन लोगों को भी ये लगता हो कि अभी साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 2 साल बाद हम कॉइन परचेज करेंगे, तो बहुत जल्दी एक ऐसा दिन आपको देखने को मिलने वाला है ट्रस्ट बिटकॉइन में, कि आप सोच रहे होगे कि अभी मैंने 5 लाख के कॉइन लेने थे और आपको टीयूएसडी मिलेंगे नहीं। आप हाथ मलते रह जाएंगे और $100 रेट हो जाएगा। $100 में खरीदने पड़ेंगे, और मजबूरी है खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 100 से 1000 भी जाना ही है। जब 10 से 100 जाएगा तो 100 से 1000 भी जाएगा, 6 गुना तो तब भी होगा। तो जिन लोगों को अपनी पोजीशन बनानी है, जिन लोगों को थर्ड फेज के लिए कॉइन परचेज करने हैं, तो देरी मत करिएगा। मेरे बोलने का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं है कि आप कल जाके कॉइन खरीदिए। जिसका जितना बजट हो, जिसको भी थर्ड फेज में सेल करने हैं, क्योंकि सेल उसी के हो पाएंगे जिसके पास कॉइन होंगे। जिसके पास होंगे नहीं, वो तो सेल कर नहीं पाएगा ना। तो इसलिए कॉइन सेल करने के लिए तो खरीदने पड़ेंगे। अब $10 में तो हम सेल कर नहीं सकते, क्योंकि $1 में हमें मिले नहीं। जिन लोगों को मिले उनके सेल हो रहे हैं। तो अब अगर $100 में सेल करने हैं तो कॉइन तो खरीदने पड़ेंगे। वो खरीदने तब पड़ेंगे जब मिलेंगे। और दिसंबर आते आते मिलने बंद हो जाएंगे कॉइन। $100 में ही कॉइन खरीदने पड़ेंगे हमें बहुत जल्दी। ये जो सेकंड फेज है क्लोज हो जाएगा। उसका मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। आधा घंटा अभी हम इन चीजों पे डिस्कशन करेंगे, गाड़ी के ऊपर भी डिस्कशन करना। उसके बाद हम अपने ट्रेनिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जब फर्स्ट फेज हमारा शुरू हुआ था 14 जनवरी 2023 को, तो लगभग 2 महीने में 2 लाख कॉइन सेल हुए थे। 2 लाख कॉइन में से भी 2-3 तो बड़े इन्वेस्टर थे जिनके अभी कॉइन बिक रहे हैं 78, 79, 80 पोजीशन पे। उन्होंने ही खरीदे थे। कुछ और इनिशियल इन्वेस्टर थे, उन्होंने खरीदे, कम्युनिटी ने नहीं खरीदे थे। तो उसके बाद कम्युनिटी बननी स्टार्ट हुई, तो मेरे ख्याल से अगस्त तक शायद 4-5 लाख या 6 लाख कॉइन हमारे सेल हुए थे अगस्त तक, जुलाई, शायद जुलाई एंड तक। उसके बाद अगस्त और सितंबर में बाकी सब कॉइन सेल हो गए थे। तो बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा था। वो अभी भी याद होगा शायद, जो लोग फर्स्ट फेज के लोग हैं, बहुत सारे लोग हाथ में पैसा लेके बैठे थे कि हमें $1 में कॉइन मिल जाए, लेकिन कॉइन खत्म हो गए। क्योंकि जिस दिन 3 लाख कॉइन सेल हुए थे एक ही दिन में, उस दिन भी किसी को यकीन नहीं था कि 3 लाख एक दिन में बिक जाएंगे।
उस दिन भी लोगों को यही लगता था कि अभी 3 महीने बाद भी हमें कॉइन देखने को मिल जाएंगे। उसका कारण क्या होता है, जब भी हम इस किसी भी फेज को स्टार्ट करेंगे, अभी सेकंड फेज हमने स्टार्ट किया, फिर थर्ड फेज भी होगा, फोर्थ फेज भी होगा, कोई भी फेज, ये सारा ट्रेनिंग का ही पार्ट है जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चीजें आप अगर अपने जहन में बिठा लेंगे तो सामने से जो सवाल आते हैं तो उन सवालों से घबराओगे नहीं आप। तो जब भी कोई फेज हमारा स्टार्ट होगा तो वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब $1 में लोगों ने कॉइन खरीदे, लास्ट दिन पे 3 लाख कॉइन बिके, अच्छी कम्युनिटी बनी, 3 लाख कॉइन खरीदे लोगों ने, उससे पहले भी लोगों ने कॉइन खरीदे थे। और जब सेकंड फेज आया तो आपको क्या लगता है, जिन्होंने वो लास्ट दिन में खरीदे तो दोबारा खरीदने आए थे कॉइन, वो तो सेकंड फेज में खरीदने नहीं आएंगे ना, वो तो बेचने आएंगे कॉइन। तो सेकंड फेज जीरो से स्टार्ट किया हमने, थर्ड फेज भी जीरो से स्टार्ट होगा, फोर्थ फेज भी जीरो से स्टार्ट होगा, और फिफ्थ फेज भी जीरो से स्टार्ट होगा। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदत से मजबूर है, उनको अलग अलग कंपनियों में काम करने की आदत है, एक कंपनी से मन भर जाता है, तो यहाँ आपको हर फेज में नई कंपनी का मजा मिलेगा, तो इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट बिटकॉइन में ही हर फेज को अलग कंपनी समझ के कर लेना, जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा हर फेज। एक एडवांटेज हमें मिलता है पिछले फेज का, पिछले फेज में जो हमारी कम्युनिटी बनती है, वो कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी होती है अगले फेज को क्लियर करने के लिए। जब $1 पे हमारा फेज खत्म हुआ तो सेकंड फेज में उन लोगों ने कॉइन तो परचेज नहीं करने थे, डेफिनेटली नहीं करने थे शुरुआत में, क्योंकि सब लोग परचेज कर चुके थे, लेकिन उस समय 2500 लोग हमारे साथ थे जिन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया सेकंड फेज क्लोज करने के लिए। और उन 2500 लोगों की मदद के साथ, उन 2500 लोगों के सहयोग के साथ जब हमने काम करना शुरू किया, रिसोर्सेज बनाने शुरू किए। हमारे यहाँ रिसोर्सेज क्या होता है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज होते हैं लोग, कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ाने का बिजनेस है। तो हमने रिसोर्सेज बनाने शुरू किए, नए नए लीडर्स ढूंढने शुरू किए, दोबारा से प्लान दिखाने शुरू किए सेकंड फेज में। जब शुरुआत की थी तो उस समय भी लोगों को लगता था $1 में तो बिक गया, $10 में कैसे बेचोगे। अभी $100 में जब शुरू करेंगे तब भी यही सवाल होगा, 10 में तो बिक गया, 100 में कैसे बेचोगे। फिर $1000 में भी यही सवाल होगा, 100 में तो बिक गया, 1000 में कैसे बेचोगे। फिर 10,000 में भी यही सवाल होगा कि 1000 में तो बिक गया, 10,000 में कैसे बेचोगे। एक्सचेंज पे सबके सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर कोई हमसे बात ही नहीं करेगा, ना हम किसी से बात करेंगे। फिर जिसको बेचना है एक्सचेंज पे बेचेगा, एक्सचेंज पे इसी तरह से जाएगा, सवाल भी इसी तरह से हर फेज में मिलेंगे, और कॉइन भी इसी तरह से हर फेज में बिकेंगे। सवाल पूछने वाले आदत से मजबूर हैं, हम भी आदत से मजबूर हैं, हमें बेचना आता है, उनको सवाल पूछने आते हैं, उस पर कितना है। हम सवाल नहीं पूछते, काम करते हैं, वो सवाल पूछते हैं इसलिए देखते रह जाते हैं। तो जो काम करता है वो पैसा उसने पहले फेज में भी कमाया, दूसरे फेज में भी कमा रहे हैं, तीसरे में भी कमाएंगे, चौथे में भी कमाएंगे, पांचवें में भी कमाएंगे, हर फेज में बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। तो जब हमने शुरू किया 2500 लोगों के साथ मिलकर, तो रिसोर्सेज बनाने शुरू किए, जीरो से शुरू किया, क्योंकि हमें तो पूरी तरह से यकीन था। बहुत सारे नए लोग हैं, उनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, स्ट्रेटेजी क्या होती है किसी बिजनेस की वो समझ में नहीं आता। उनका दोष नहीं है, क्योंकि कभी बड़ा बिजनेस किया नहीं, अपने कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, हर सबका अपना अपना फील्ड है, हर फील्ड का हमें नॉलेज हो जरूरी नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली किसी भी काम को किया जाता है, तो उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम काम कर रहे थे। 7-8 महीने लगेंगे हर फेज में, किसी फेज में 6 महीने, किसी फेज में 8 महीने। सबसे पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं जब बड़ा बिजनेस हम कर पाए। जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसको पहले बहुत स्पीड बनानी पड़ती है। आप अगर प्लेन में बैठे हो जो भी लोग, तो उनको पता होगा। वैसे तो ट्रस्ट बिटकॉइन में बहुत सारे लोग नेशनल इंटरनेशनल घूमते रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, और बहुत सारे लोग विदेश यात्रा बहुत बार कर चुके हैं। तो जब हम प्लेन में बैठते हैं तो जब टेक ऑफ करने से पहले बहुत स्पीड बनानी पड़ती है उसको, लेकिन जब शुरू होता है तो इतनी स्पीड से शुरू नहीं होता, और उस समय हमें लगता है कि बहुत बड़ी स्पीड है। जब रनवे पे चल रहा होता है तो लगता है बहुत बड़ी स्पीड है, लेकिन वो सिर्फ 250 की स्पीड होती है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है तो हमें लगता है कि अब स्पीड कम हो गई, बट उस समय 700-800 की स्पीड होती है, लेकिन हमें फील नहीं होता कि वो स्पीड बढ़ गई। वो स्पीड होती किस वजह से है, क्योंकि वो जो 250 की स्पीड से रनवे पे चलता है, उसी समय वो सारी फोर्स में बनती है, जब इकट्ठा टेक ऑफ करने के बाद वो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर की रफ्तार पे जाता है। तो अभी पिछले 8 महीने में हमने क्या किया है इस फेज में, जनवरी से, क्योंकि 2-3 महीने तो सितंबर के बाद हम काम नहीं कर पा रहे थे, हमारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा था सिस्टम, तो और उसके बाद दुबई टूर भी हुआ, तो उस समय 2-3 महीने तो हम काम कर नहीं पाए। दिसंबर से एग्जैक्टली जनवरी में ही काम करना हमने स्टार्ट किया, तो अभी लगभग 8 महीने हुए हैं, 8 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन 8 महीनों में जो रिसोर्सेज गया, जो फील्ड में काम किया है, आज ऐसे लीडर हमारे पास हैं, ऐसे संसाधन हमारे पास हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी, और जो फील्ड में काम कर रहे हैं जो आपको दिखाई देते हैं हर रोज ग्रुप में, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लीडर हो चुके हैं। आज अगर इस बिजनेस को मैं देखूं, अगर चेक करूं, क्योंकि जहां से मैं देखता हूं मुझे इस समय क्लियर नजर आ रहा है कि दिसंबर में हम इस फेज को खत्म करने वाले हैं। आज इतने रिसोर्सेज हमारे पास हो चुके हैं कि आज से शुरू होकर हम अगले 4 महीने में इस फेज को खत्म कर देंगे, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। जिसको भी पैसा आना है, किसी को 50 लाख आने होंगे, किसी को 60 लाख आने हैं, तो आप निश्चिंत होकर सोइए, सबको पैसा आने वाला है बहुत बड़ा। आपको अब 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने या 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर में ही सबके 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 कॉइन बिकने वाले हैं। हाँ, आगे कितने खरीदने हैं वो आप सोच लेना। अब आज से शुरू करके हम 4 महीने
जो भी लीडर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो अगले फेज में पैसा कमाना चाहते हैं, जो नहीं कमाना चाहते हैं अगले फेज में, सेटिस्फाइड है, पहले फेज में $1 में खरीदा था, 10 में बिक गया, अब कुछ नहीं करना, तो उनकी उनकी बात नहीं कर रहा। बट जिनको अभी लगता है कि अगले फेज में बहुत बड़ी इनकम करनी है, तो अगले 4 महीने आपको छुट्टियां मनानी बंद करनी है, अगले 4 महीने फील्ड में ही रहना है। अगले 4 महीने में जितनी बड़ी कम्युनिटी आप क्रिएट कर लोगे, क्योंकि अब माहौल है, मोमेंटम है, कम्युनिटी बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है। और जब माहौल होता है तो बहुत बड़ी कम्युनिटी, सब इंडिविजुअल जो नहीं भी कर पाता काम, वो भी कर जाता है, क्योंकि जब एक साथ फोर्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो जिसमें जो नहीं भी है वो भी उस फोर्स के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। तो अब मोमेंटम का मौका है, माहौल बहुत अच्छा है। लगभग 60 गाड़ियां अगले 4 महीने में बटने वाली हैं। जब गाड़ियां बटनी शुरू होंगी, अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी। आप देखते जाइए कैसा कैसा माहौल अब ट्रस्ट बिटकॉइन में बनने वाला है। धीरे धीरे बहुत स्पीड से बिजनेस बढ़ने वाला है, और इस स्पीड में, इतनी स्पीड से बिजनेस बढ़ने वाला है कि ये $10 में सारे कॉइन खत्म होने वाले हैं। तो किसी को अगर मौका मिल रहा है, आज मौका है आपके पास, आपके पास कम्युनिटी बनाने का भी मौका है, और आपके पास कॉइन खरीदने का भी मौका है। अगर ये मौका 4 महीने में छूट गया, तो फिर $100 में ही खरीदना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉइन तो लिमिटेड ही है ना, वही 50 लाख है, और जितने 39 लाख समथिंग 40 लाख जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, उतने ही कॉइन है। उसमें से भी 10 लाख माइनस कर देना, ऑलरेडी बिके हुए हैं, इन्वेस्टर्स ने पहले ही पैसा रेडी कर रखा है। वो तो मौका, क्योंकि मेरे ख्याल से जब 25 लाख कॉइन हमारे स्क्रीन पे शो होंगे, उसके बाद शायद आप खरीदना भी चाहोगे तो आपको मिलेंगे नहीं, 1 घंटे में ये सब बिक जाएंगे। आप तो बैंक से पैसा निकलवा रहे होगे या अरेंजमेंट कर रहे होगे, 4 घंटे भी लगाए आपने तो कॉइन नहीं मिलेंगे, बिक जाएंगे, क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि जो जो लोग खरीदने वाले हैं, मुझे मालूम है कौन कौन लोग खरीदने वाले हैं, और कितना, हमारे लीडर्स भी बहुत सारे हैं और इन्वेस्टर भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए बहुत कम कॉइन अब बचे हैं, बहुत ज्यादा कॉइन नहीं बचे, और 4 महीने का हमारे पास समय है। इस महीने सिंगापुर अचीव करने की लास्ट डेट है। कोशिश करिए जितने ज्यादा लोगों को आप सिंगापुर अचीव करवा पाए, सिंगापुर अचीव करवा लीजिए, क्योंकि 26 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। 26 सितंबर से आगे नहीं बढ़ेगी, जो हमारी क्लोजिंग की डेट है उससे आगे नहीं बढ़ेगी। और 26 सितंबर तक जितने भी लोगों को आप सिंगापुर अचीव करवाएंगे, वो सब लोग सेकंड फेज की क्लोजिंग का फंक्शन मना रहे होंगे सिंगापुर में। अब आप जिसको चाहते हैं आपकी टीम से वो उस फंक्शन में हो, तो उनको सिंगापुर अचीव करवा लेना, और जिसको चाहते हो नहीं हो तो मत करवाना, क्योंकि जब सिंगापुर हमारा टूर जा रहा होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ तो बाली टूर जा रहा है, और सितंबर में क्लोज होगा, 2 महीने लगभग वीजा के प्रोसेस में लगेंगे, क्योंकि सिंगापुर का वीजा थोड़ा लेंथी है, सबका वीजा बनाने में 2 महीने के आसपास लग जाएंगे। तो दिसंबर में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग का मंथ होगा, और बहुत बड़ा बिजनेस दिसंबर में आने वाला है, तो दिसंबर में कहीं टूर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो 15 जनवरी के बाद ही ये टूर होगा सिंगापुर का, 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में, जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में, उसी तरह से उससे पहले हमारा फेज क्लोज हो चुका होगा, तो वहां पे हम क्लोजिंग का फंक्शन मना रहे होंगे, तीसरे फेज का आगाज कर रहे होंगे सिंगापुर में, और बहुत सारी घोषणाएं तब हो रही होंगी। सेकंड फेज हमारा क्लोज हो चुका होगा, 60 लोग गाड़ियां ले चुके होंगे, 400 करोड़ लोगों में बढ़ चुका होगा। आप इमेजिन करिए सिंगापुर में कैसा माहौल होने वाला है। लेकिन वहां उस माहौल के साक्षी वो लोग बनेंगे जिनको आप इस महीने सिंगापुर टूर अचीव करवाएंगे, वही लोग जा पाएंगे, क्योंकि अगले महीने ऑप्शन नहीं मिलेगा सिंगापुर अचीव करने का, क्योंकि अगली क्लोजिंग में नेक्स्ट टूर हमारा अनाउंस होने वाला है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं, बहुत जल्दी होने वाली हैं, और आपको जमीन पे दिखाई भी देनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी, अगले 2 4 5 10 दिन में। इस महीने बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। जितना बिजनेस आज तक पिछले 8 महीने में हमने इकट्ठा किया है, इसी सिर्फ 1 महीने में उतना बिजनेस होने वाला है। आप चेक कर लेना, इस महीने की क्लोजिंग डेट पे आप चेक कर लेना कितना बिजनेस हुआ है, जितना पिछले 8 महीने में हुआ। क्योंकि हम जिस बिजनेस में है वो कम्युनिटी का बिजनेस है, और कम्युनिटी में मल्टीप्लाई होता है बिजनेस। 8 महीने जो हमने काम किया, अब उसको मल्टीप्लाई करने का टाइम है, अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होगा। इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। इन 4 महीनों में फेस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन 4 महीनों में जितना बिजनेस आने वाला है, उतने कॉइन हमारे पास है नहीं कि हम उससे उससे आगे बढ़ पाएंगे। कॉइन उससे पहले ही साफ हो जाएंगे। कॉइन खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कि हम और कॉइन बना ले, क्योंकि मशीन तो है नहीं कॉइन बनाने की। जितने बनने थे वो तो पहले ही बन चुके हैं। 14 जनवरी 2023 को जितने हमें मिले उतने ही हम सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ होने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं हम गाड़ी के लिए। तो डिस्कशन का पार्ट है वो थोड़ा सा, 400 आईडी पे हमने जो पहली गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, पहली गाड़ी का जो हमारा ड्रॉ निकलना था, उसमें 310 आईडी कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 3 घंटे पहले मैंने चेक किया था, 310 आईडी उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। 90 आईडीज पेंडिंग है। तो जितने भी लीडर हैं यहाँ, 15 20 25 लीडर तो ऐसे हैं जो $15,000 की मैचिंग में है, जिनको हम कम्युनिटी क्रिएटर बोलते हैं। वो सब लोग कोशिश करिए 31 तारीख तक आपकी टीम से 5 5 10 10 लोग और $500 की आईडी के साथ वो एड ऑन हो जाए, ताकि जिसकी भी टीम में निकले सबको खुशी होगी। किसी भी टीम में निकलेगी, मोटिवेशन सबको मिलेगा। तो किसी को आज अगर $500 की आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उसके पास भी चांसेस है उसकी गाड़ी निकलने का, और जो उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर है उसके पास भी चांसेस है कि उसकी गाड़ी निकल जाए। और पहली गाड़ी तो पहली होती है, जिसको भी मिलेगी डेफिनेटली
मजा आने वाला है सबको। पहली तो पहली होती है ना, बाद में तो बेशक 60 बटेंगी, लेकिन पहला अचीवर तो वही होगा जो भी होगा। लेकिन अचीवर वो होगा जिसने $500 की आईडी लगाई होगी या लगवाई होगी, और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए 31 तारीख तक कोशिश करिए। आज 29 तारीख है, कल और परसों में हम ये 90 आईडीज कंप्लीट करेंगे, और 400 आईडी परसों शाम तक कंप्लीट करके सब लोग टारगेट ले लीजिए। आज ये इतना छोटा टारगेट है कि देने की जरूरत नहीं है। 10-10, 20-20 आईडी का भी सब लोग अपनी टीम से टारगेट लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा परसों शाम तक। और ये परसों शाम तक कंप्लीट होना है। आप नहीं भी करेंगे, जो लोग नहीं भी करना चाहते मत करिए, क्योंकि जिन्होंने टारगेट लेना था उन्होंने ले लिया, परसों शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट वीक में लीडर्स के साथ बातचीत करके उनके अगर जो भी शेड्यूल है, उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट 7-8 तारीख तक या 10 तारीख तक हम इसको पहली गाड़ी का ड्रा निकालने वाले हैं। जो भी $15,000 की मैचिंग कर चुके हैं लोग, उनको इनवाइट करेंगे किसी एक जगह पे, वो लोग आएंगे, उनके सामने ही ड्रॉ निकाला जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं है, छुपा के ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा। और जो लोग नहीं होंगे वहां पे, उनको वहां पे वीडियो भी बना सकते हैं या यूट्यूब पे लाइव भी कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन होगी वो कर ली जाएगी, और पूरी लिस्ट आपको दिखा दी जाएगी कि ये लिस्ट है, इतने लोगों ने आईडी लगाई है, ये इनके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। वो लिस्ट हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। जो भी आपके लीडर आएंगे वहां पे उनको दिखा दिया जाएगा, चेक कर लेंगे वो। जिसकी भी गाड़ी निकलेगी उसकी सिटी में जाके जो भी उनके अपलाइन होंगे, जो भी उनके स्पॉन्सर होंगे, उनकी टीम होगी, उनके साथ जाके उस गाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी टैक्स वैक्स भरना है वो लोग भरेंगे अपने हिसाब से। जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उनकी, वो टैक्स भी उनसे भरवाएंगे। लीगल तरीके से उनको गाड़ी देंगे, क्योंकि इनकम आती है तो उसका टैक्स भरना भी जरूरी है। तो टैक्स भी वो पे करवाएंगे उनका, और वो भी हम ही पे करवाएंगे। आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। आपको 8 लाख की पूरी गाड़ी मिलेगी, जो भी गाड़ी आप लेना चाहे। अब आपको 10 लाख की, 12 लाख की गाड़ी लेनी है तो 4 लाख एक्स्ट्रा डाल दीजिए, और आपको 8 लाख की ही गाड़ी लेनी है तो 8 लाख में पूरी की पूरी आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो भी गाड़ी आप सेलेक्ट करेंगे, जिसकी भी निकलती है। और एक किसी एक का तो भाग्य खुलने वाला है, और 60 लोगों का दिसंबर से पहले पहले खुलने वाला है। 60 गाड़ियां बटेंगी। और ये 60 गाड़ियां बटेंगी कैसे? अभी जितना बिजनेस हमारे पास पेंडिंग है, ये 400 आईडी पे पहली गाड़ी थी। अब आगे से जैसे ही ये 400 आईडी कंप्लीट होंगी, परसों शाम तक ये कंप्लीट हो जाएंगी, तो 1 तारीख से जब बिजनेस आना शुरू होगा तो हर 2000 आईडी पे 2 गाड़ियां निकलेंगी, जो हमारा बजट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग। हर $2500 की आईडी पे, यानी जैसे ही 2000 आईडी $500 की कंप्लीट होती है तो 2 गाड़ियां निकलेंगी। एक तो एज इट इज जैसे ये गाड़ी निकल रही है इसी तरह से निकलेगी 8 लाख की। जो लोग भी $500 की इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका ड्रॉ डलेगा, और जो $500 का डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, जो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको तो $500 ही इन्वेस्ट करना है, $500 के ही कॉइन खरीदने हैं, उनका ड्रॉ में नाम आएगा। और जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो $100 के भी 5 करेंगे डायरेक्ट। $500 अगर डायरेक्ट होता तो उनका भी कूपन डलेगा, यानी $500 पे डायरेक्ट और $500 के जो सेल्फ कॉइन परचेज करते हैं उन दोनों का नाम आएगा। यानी 2000 होंगे तो 2000 वो लोग और 2000 डायरेक्ट स्पॉन्सर, 4000 उसके अंदर कूपन डालने हैं। उनमें से किसी एक का, जिसका भी भाग्य होगा उसकी वो गाड़ी निकलेगी। जैसे किसी ने सिंगापुर अचीव किया, उन्होंने $7500 के कॉइन खरीदे, तो 15 कूपन उनके खुद के ही वहां पे डलेंगे, और 15 उनके डलेंगे जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। तो अब आप इमेजिन करिए, अगर 10 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया सिंगापुर टूर के लिए, तो सिर्फ 150 कूपन आपके अकेले के ही पड़ेंगे। और जिसके 150 कूपन पड़ेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी सी ज्यादा होगी ना निकलने की। जिसके जितने ज्यादा कूपन होंगे उसकी उतनी संभावना होगी ज्यादा निकलने की। तो एक गाड़ी तो ये निकलेगी हर 2000 आईडी पे। तो अभी लगभग 60,000 आईडी हमारी, हम अगर सिर्फ $500 की ही आईडी लगाएं, $7500 छोड़ दें, $100 भी छोड़ दें, तो 60,000 आईडी लगनी है। उतना ही बिजनेस हमारा आना है। तो 60,000 आईडी पे 30 बार ये हमारा सर्कल घूमेगा अगले 4 महीने में। ऐसा नहीं है कि महीने में एक ही गाड़ी निकलनी है, अगले महीने हो सकता है 4 गाड़ियां निकले। और मुझे ऐसी उम्मीद है अगले महीने 4 ही निकलने वाली है, क्योंकि 4000 आईडी का बिजनेस हमारा अगले महीने हमने कंप्लीट करना है, वो हमारा टारगेट है। तो 4000 आईडी अगर हम लगा लेते हैं $500 की, तो फिर 2 गाड़ियां निकलेंगी ये जो इन्वेस्टमेंट से निकलती हैं, जो कॉइन परचेज करने से निकलती हैं, और 2 गाड़ियां लीडर्स के लिए अलग से निकलेंगी। क्योंकि जब 4000 आईडी हम लगाएंगे तो लीडर्स की मेहनत से ही वो बिजनेस आएगा। जिन लोगों ने फील्ड में काम किया उन्हीं की वजह से आएगा। किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया, तो उसका एक क्राइटेरिया हमने बनाया। जो लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे इन 2000 आईडी में, जो परसों से शुरू होगी, अभी जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, परसों से जो शुरू होनी है, उनमें जो 2000 आईडी लगनी है, उन 2000 आईडीज में जिन लोगों का भी $15,000 की मैचिंग होगी, यानी अगले महीने में सितंबर में जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करेंगे, उन सबका नाम उस गाड़ी की लिस्ट में आएगा, कूपन में आएगा। वो 15 लोग हों, वो 20 लोग हों, 30 लोग हों, उन 30 लोगों का एक कूपन पड़ेगा। अगर 30 लोगों ने किया तो उन 30 में से जिसकी भी गाड़ी निकलेगी उनको 15 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। 8 लाख की गाड़ी उनको है जो कॉइन परचेज कर रहे हैं $500 के, और जो लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को 15 लाख की गाड़ी हर 2000 आईडी पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। और लगभग 30 लोगों को, 30 हमारे लीडर्स को दिसंबर तक ये गाड़ी मिलने वाली है 15-15 लाख की। और 30 हमारे वर्किंग फोर्स को या कम्युनिटी को, कुछ भी आप कह लीजिए, जिन्होंने कॉइन परचेज किए या जिन्होंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उनको 8 लाख की गाड़ियां मिलने वाली है। तो ये 60 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं।
कम्युनिटी कर रही है, कम्युनिटी कोई टीयूएसडी आएंगे उसी से ही उन्होंने गाड़ी लेनी है, कम्युनिटी का बिजनेस है और कम्युनिटी में ही सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये जो फंड गाड़ियों का जा रहा है, जो हमारा टूर एंड ट्रैवल का फंड होता है 20%, उसी में से ही मैनेज हो रहा है सारा का सारा, कोई ऊपर से या कहीं और से या अंडर टेबल कुछ नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% है। 1 रुपया भी हम एक्स्ट्रा ला नहीं सकते और 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बांट नहीं सकते, पूरा का पूरा हमें 100% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो 20% हमारे पास टूर का फंड होता है उसमें से हम मैनेज करके ये गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को। और गाड़ियां जब आएंगी लोगों के पास तो डेफिनेटली बहुत अच्छा माहौल ट्रस्ट बिटकॉइन में बनने वाला है। आज भी बहुत अच्छा माहौल है। गाड़ियां हम नहीं भी बांटते तो भी दिसंबर में सिस्टम क्लोज होना था, पर सिस्टम भी क्लोज हो रहा है, अब सेकंड फेज हमारा क्लोज हो रहा है और साथ में 60 गाड़ियां भी बट रही हैं, तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा होगा, लोगों को पैसा भी आएगा, गाड़ियां भी आएंगी, माहौल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और थर्ड फेज बहुत बढ़िया तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अब जिन लोगों को भी थर्ड फेज की तैयारी करनी है, जिन लोगों को भी थर्ड फेज में काम करना है, तो जिन लोगों को भी काम करना है, हर